उत्तरकाशी से जैसे ही मैं उतरने लगा, साइकिलिंग करना और मुश्किल हो गया। इसके कई कारण थे। गर्मी तो थी ही, पर उसके ऊपर चारों ओर कंस्ट्रक्शन, और इस कंस्ट्रक्शन से बस धूल मिट्टी। इस धूल मिट्टी में साइकिलिंग करना एक्चुअली बिकेम really challenging. And I realized how difficult the next phase was going to be. I have a crew of 12-13 people traveling with me. और सुबह सुबह उठना, सामान पैक करना, सामान गाड़ी में लोड करना, ब्रेकफास्ट करके पूरे टीम को निकलना, इट्स टेकिंग टू मच टाइम। और इसका नतीजा ये हो रहा है दैट द होल टीम इज गोइंग स्लो। ये लेट उठना और लेट पहुंचना इज रियली बॉदरिंग मी। वैसे भी पहाड़ों के सुंदर नज़ारों के बाद, ठंडे वेदर के बाद, ये गर्मी, ये कंस्ट्रक्शन, ये अर्बनाइजेशन, इट्स मेकिंग मी वेरी एजी। मुझे छोटे छोटे चीज़ें बॉदर करने लगी थी। क्यों इतना धूल है, क्यों इतनी गर्मी है, क्यों हम सुबह नहीं उठ सक रहे हैं, क्यों हम लेट चल रहे हैं। Any long distance expedition is finally about mind. Mind control करता है सब कुछ। कलकत्ता। और ये ज़रूरी है कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूं, क्योंकि ये लंबा सफ़र है और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। रात को साइकिल चलाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सामने से ट्रैफिक के जो हेडलाइट्स हैं आपकी आंखें बिल्कुल धुंधला देती हैं, एंड दैट बिकम्स रियली रिस्की। उत्तरकाशी से कंदीसौर का डिस्टेंस लगभग 55 किलोमीटर है, और सुबह से अब तक मैं ऑलरेडी 10 घंटे साइकिल चला चुका हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी टायर्ड। Finally reached Kandisha. I think my GPS tells me it is 56 kilometers from my last stop. Lovely views on the way. मज़ेदार। कल apparently जो जा रहे हैं चंबा, वो there are 2 serious climbs, and in this heat I'll get fried. So let's sit down, we'll plan this out. But I think we did pretty good time today. But man, this is too much. जो डाउन हिट रहेगा उसमें भी कुछ मुझे डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे टेरेन का प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे माउंट एवरेस्ट ले जाओ, पर मुझे रात को मत चलाओ बस। नहीं मैंने दैट्स द होल आइडिया ऑफ एन एक्सपेडिशन। प्रॉब्लम्स है, वी हैव टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन।
ये सारा अपहिल और ओके ओके ओके। आज पूरा दिन ही चढ़ाई है। अरे ये कैसा क्या रूट किया है समझ नहीं मेरे को। यही पर नदी भी तो नहीं है। हमारा आइडिया तो नदी के साथ चलना है ना, वो नहीं कुछ रास्ता। मैन दिस वाज टफ, इट वाज वेरी टफ, इट वाज लॉन्ग, टफ, डस्टी, बैड रोड्स। ये शायद टफेस्ट है ना अभी हमने जो किया। मैं तो कहता हूँ कि आपका जो ये पूरा एक्सपीडिशन है उसमें से मुझे लगता है कि ये सबसे टफ रहेगा आपका। चलो ग्रेट। कितना बाकी? ऑलमोस्ट आपने डन कर दिया। वेरी गुड। जस्ट आपका 1 किलोमीटर, अभी 1 किलोमीटर से भी कमी है मतलब जो आपको क्लाइंब। Superb. बाकी आपका डिसेंट इतना कर लिया तो डन कर दिया। इतना कर लिया, चलो बड़ी। आज साइकिलिंग करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। It's a very steep climbs and just to stretch my back मैं थोड़ा चल लेता हूँ। मुझे फॉरेस्ट गंप याद आ गई एकदम से। वो जब भाग रहा होता है उसके साथ लोग आके बात कर करके आइडियाज लेके चले जाते हैं बड़े। ऋतिक हमारी टीम के सबसे यंगेस्ट कैमरामैन इन चढ़ाइयों में साथ चलने लगे। तरह तरह की बातें, गपशप, just to distract me so that I don't feel the fatigue। मैं अपनी टीम का आभारी हूँ जो हमेशा हर पल मेरे साथ मुझे इनकरेज कर रहा है। Hey Taba, yeah. Hey, sorry I couldn't call you for last 2 days. Yeah, it was very very tough. Yeah, cycling is going fine, but it's tough conditions. So I'm going to see you in 2 days, okay? Yeah, and I have a basic composition which I've done, and I'll share with you. This is something that you have not done before. Yeah. No, we'll have fun. Yeah. Yes. See you soon, buddy. Take care. Okay, bye. ये जो ऑन द रोड कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, ये जहाँ मन किया सो लिया, जहाँ मन किया खा लिया, 10 बार सोचना नहीं पड़ता। लेट्स डू दिस। आई थिंक दैट इज अ न्यू थिंग विच आई एम डिस्कवरिंग। एज आई से आई टेक ईच डे एट अ टाइम, लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा हूँ। बस आज रात को बढ़िया नींद आ जाए। कल पूरी रात बारिश हुई है। आई एम अ लिटिल वरिड, बट सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है। हिमालयज लुक इवन मोर ब्यूटिफुल आफ्टर द रेन्स, और उसमें साइकिल करना इज प्योर मैजिक। चढ़ाई तो बहुत है, बट मौसम के ठंड हो जाने से एफर्ट काफ़ी कम लग रहा है।
आज मैं जा रहा हूँ देवप्रयाग, जो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। एंड देयर आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड श्रुतेंद्र। ये और उनके 2-3 दोस्त कमाल के एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम इनमी है। These are all corporate bigwigs। पर उन्होंने तय किया है कि समय आ गया है समाज को कुछ वापस देने का। ये लोग गंगा किनारे कैंप्स क्रिएट करते हैं जहां बच्चों को लाइफ स्किल सिखाया जाता है। बट एक शर्त है, कोई मोबाइल फोन या लैपटॉप नहीं, नेचर के साथ रहने का ट्रेनिंग। इनमें सचमुच काबिल तारीफ काम कर रही है टू डिटॉक्सिफाई दिस यंग माइंड्स। Reached Dev yesterday, and there was supposed to be a interesting camp with children and all that, bonfire and all that. दिख ही रहा आपको तो, and this is the uncertainty of an adventure, I think, कि जो प्लान होता है वो नहीं होता, इसलिए मैं प्लान करता ही नहीं हूँ. This is actually beautiful. This is I know I'll remember this. पूरा रात it rained, my tent was wet, but that's how it is. हम यहाँ पे हैं, everybody is there. अभी राफ्टिंग में हमें पानी में घुसने में डर लग रहा है कि इतना ठंड होने वाला है, अनबिलीवेबल है. बट मैंने सोचना छोड़ दिया है. Look at the clouds around. Incredible beauty, amazingly cold, amazingly uncomfortable. But I signed up for this. It was my idea. So I will take this trip. साइकिलिंग करना एक बात है और इन ठंडे पानियों में राफ्टिंग करना एक और। आई जस्ट कुड नॉट कंट्रोल माई राफ्ट। और मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि ये बच्चे जो एक दिन के ट्रेनिंग में ही खुद ही राफ्ट कर रहे थे, खुद ही नेविगेट कर रहे थे, ये ग्रेड 3 रैपिड्स। आई थिंक इफ यू कैन ट्रस्ट आवर चिल्ड्रन एंड ट्राई एंड कीप देम अवे फ्रॉम मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स, it's amazing what they can achieve. हम बेखबर थे कि 2 दिन की बारिश के बाद ऊपर उत्तरकाशी में एक भयंकर क्लाउड बस्ट हो चुका था. Many people had died, many were trapped, and the water level was fast rising. शायद हमें अगर ये पहले पता होता, हम इस समय राफ्टिंग नहीं करते, because this was a risky situation. अगले 8 घंटे में मौसम और भी खराब हो गया एंड द सिचुएशन कंप्लीटली चेंज्ड. वो नदी जिसे मैंने शान देखा था, अब उसने एक भयंकर रूप धारण किया था. सो द सिचुएशन इन उत्तराखंड इज नॉट ग्रेट. लास्ट 2 दिन का रेन हैज़ बीन वेरी बैड. आज टुडे इज अ बेटर डे, बट आई जस्ट गिव यू डेमो कि क्या होता है नदियों को. द रिवर का जो वॉल्यूम है वो इट्स रिजन अराउंड 7 feet. वी केम डाउन जस्ट इन टाइम. मतलब अभी भी बहुत लोग ऊपर फंसे हुए हैं, बट फॉर्चुनेटली रेन नहीं हो रहा, धूप निकल चुकी है. सो आई थिंक धीरे धीरे करके एवरीबडी विल बी टेकन केयर ऑफ. बट यही है, दिस इज़ द वेदर, दिस इज़ द नेचर, दिस इज़ हाउ फ्रेजाइल द एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम इज़. वही बात जो शायद थोड़ा क्लीशे लगे, we have to be respectful to our environment
हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम जब प्रोग्रेस करते हैं, हम जब डेवलपमेंट करते हैं, माइंडलेसली करेंगे तो इट कैन बिकम really scary. In the Inmi camp, I met a Canadian rafter who has rafted all over the world but fell in love with Ma Ganga 32 years back and now spends most of his time here. It was a divine intervention that we left the island we were camping in day before yesterday, because then heavens opened. Absolutely. Yeah. Did you see it coming? No, but everything went as accordingly. You know, we shifted our camp, and the next night it would have been all underwater. Oh my God. You know. Wow. So I have an image of you, stoic, saint-like, in the middle of Ganga with your oars. What is going on in your head? and every time I get on the river, my oars are like electrodes. They go in the water. And each time that oar blade hits the water, I get an electrical charge. Wow. I've been coming to the hills of Garhwal for many, many years. This is 31 years. And when I'm not rafting, I trek up and go up into the hills and walk all around through the villages. So on a particular day, I was asked to go up to the Mandir, up above Malagunti. So I went up there, and then I ended up befriending a young gentleman, 18-year-old, he fell out of a tree, cutting firewood. He severed C4, C5, so a high spinal break, which affected his whole body. So this young chap asked me, he said, do you have any poison? I don't want to live. My life is finished. So I said to him, you're a bloody naughty badmash. I said, why you want to take poison? I said, I have all my friends in Canada. They break their backs. They're running corporations from their bloody wheelchairs. He said, can you help me? I said, yes. It was a 10-year project. 10 years? So it was one of the most phenomenal things that I did in my life. It was payback. Ganga Ma said, you must do this. He became one of the top spinal cord mentors in all of India. What are you saying? He was on the Indian wheelchair rugby team. Oh my God. He was part of a small NGO in Delhi where they would go out into a remote area. Some young chap would smash his motorcycle, break his neck, C4, C5 is the most common injury. And they're just laying there in their village, what to do. And these guys will roll up in their wheelchairs. Hey, brother, come on. Come to our place. Wow. 3 months, we'll teach you how to get independent so you can enjoy your life. It's a long story. It was my payback to the beautiful hills of Garhwal. Kim, this is the most beautiful story I've heard in a long, long time. That's why for 31 years, my heart is in the hills of Garhwal and Kumaon and India. So, the song is called Huglo, and the song tells that no matter how big obstacle you get in life, you don't have to worry and just keep moving forward. So yeah, the song is called Huglo, and this is in Nishi language from Arunachal Pradesh. Ngosiaring nyoku kahar kun Huglo soching ma Ngamni malang kade to Alebo ijing o gema Ngosiaring nyoku kahar kun Huglo soching ma Hab ngo Mang de kogu udoma Have no. Woo! Mang de kugu. Louder. Louder. Have no. Mang de kugu doma. One more time. Have no. Mang de kugu doma. Have no. Mang de kugu doma. Have no. Bemento. Yeah. I'm a huge fan of Shantanu Moitra. When I got his call, so I was a little surprised कि अच्छा ये सच में शांतनु मोइत्रा है who's calling me. तो उसने मुझे सारा प्रोजेक्ट के बारे में समझाया, but साथ में म्यूजिक बनाना and to compose song and to write about nature and sing to it. I think that's a
I think, really exciting project for me. हाँ सेल्फी लेना सामने से। चलो 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 आओ ना। आप भी आओगे? चल 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 साथ में आते हैं ऐसा। हो गया। Thank you. मैं अभी I'll get to know about it. Okay, I okay. did not know. Yeah, no problem. That's a ukulele. That's a ukulele, yeah. That's a ukulele. Have fun. Have a nice trip. You guys, yeah. Take care. Okay. मैं चला शहर से दूर, नदी के और पहाड़ों के बीच, सबसे दूर अकेले रहने, तेरी यादें मुझको आए, समझ न पाया वो गुजरी बातें, गुम है वो पल हसीन रातें, लिखने जा रहा हूँ एक नई कहानी, कानों में गूंजे तेरी बातें, आओ चले हवाओं के संग, चल चले। आज मैं जा रहा हूँ राजा जी नेशनल पार्क, जहाँ पे मेरा एक हाथी के साथ अपॉइंटमेंट है। ये जो हाथी आप देख रहे हो, इसमें क्या हुआ कि ये BHEL में कभी ये मस्त में जब आते हैं तो देखने लायक है। आप देख रहे हो अभी इसके उसमें कितनी बुल पावर है। करेक्ट करेक्ट। मैं तो काफी डरा हुआ हूँ। नहीं, ये हाथी की कहानी ये है कि ये इसको लोगों ने थोड़ा टार्चर किया, फिर ये जो है कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, जिसको देखता था उसे दौड़ा के मार देता था। तो इसने पहले स्टार्टिंग में 2 लोगों को घायल किया और 2 लोगों को वहीं स्पॉट पे मार दिया। फिर इसके बाद ह्यू एंड क्राई, जैसे आप समझते हो, क्या भीड़ भाड़ हल्ला गुल्ला, वाइल्ड लाइफ ये वो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा। तो मेरे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से कहीं बाहर थे, तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात की। मैंने कहा सर मैं बहुत ही डेंजरस है लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लिए। तो उन्होंने कहा क्या करोगे? मैंने कहा सर इसको हम ट्रंकुलाइज करके उठाएंगे और लेके आएंगे। तो आप जानते हो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और कई इसमें बड़े बड़े लोग वो हो गए। एज ए डायरेक्टर आई हैव नो पावर टू ट्रंकुलाइज इट या उसको कुछ कर सकते थे। फिर हमने ये मेरे पेनोली इज एक्स आर्मी मैन, तो मैंने कहा पेनोली गिव हिम अ ट्रंकुलाइज। इन्होंने एक शॉट दिया तो उसके राइट आर्म्स पे लगा। बट इतनी क्विकली ये जंगल के अंदर घुसा कि आप सोच नहीं सकते हो। हम लोग इसको ट्रैक भी नहीं कर पाते। लेकिन स्टोरी यहीं नहीं ख़त्म होती। फिर ये बंदा जो है दूसरे दिन ये यहाँ चिला पहुँच गया 30 किलोमीटर। मतलब आई थिंक सेम डे नाइट में ही ये यहाँ पहुँच गया। सारा स्टाफ गंगा के किनारे खड़े हो गए। रियली अगर वो सीन देखते तो आप देखते तो जैसे बॉर्डरिंग वो करके इन लोगों ने बेचारों ने फिर ट्रैक करके यहाँ खारा सोत पे लेके आए इसको। फिर मैंने इसको क्रॉल्स बनाया, वो किया, बड़ी इसको मेहनत करके 3 हमने अपॉइंट किया ट्रेनर आसाम से। वो लोग आए, वो बेचारों ने, मैंने उनसे कहा यार ये मेरे प्रेस्टीज की बात है। बिल्कुल। और उन्होंने रात दिन मेहनत करके इस एलिफेंट को आज इस हालत में लेके आए। आज टाइगर ट्रांसलोकेशन में, टाइगर मॉनिटरिंग में, लेपर्ड मॉनिटरिंग में, वाइल्ड ये प्रोटेक्शन में दिस एलिफेंट इज ए लीडिंग गाई। दिस इज फैंटास्टिक। राजा वुड हैव बीन किल्ड बिकॉज ही वाज अ रोग एलिफेंट। पर एक आदमी के संकल्प से आज ये हाथी जिंदा है। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। दिस इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ मैन एंड एनिमल coexisting.
For us, the most exciting part of creating music is collaborations because it just opens your world dramatically. You are not following a specific genre, you are not following a specific way of thought. You are breaking it every time when you try to create a song. देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। आज मेरा सफर बिजनौर तक का है। ऋषिकेश से बिजनौर का सफर लगभग 100 किलोमीटर का है, पर मैं ये देख के हैरान हो चुका हूं कि 3 दिन के बारिश ने क्या तबाही मचा रखी है। गंगा इज फ्लडिंग। In fact, I'm cycling on the flooding waters of Ganga. सारे रास्ते, सारे सड़क, सब डूब चुके हैं। This is a serious situation. और पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कितनी नाजुक है माँ गंगा। चारों तरफ फसल, उपजाऊ सब तहस नहस हो चुके हैं। ये गंगा का एक अलग रूप दिख रहा हूं मैं। पीछे ना ये बांध टूटा है ना, पर बादल फट गया था। तो बादल फटने के बाद वो बांध टूट गया। अच्छा। बांध टूट गया तो सारा पानी निकास इधर हो गया। अब ये हाईवे जो बना है, ऊंचा बन गया हाईवे, रोड ऊंची बन गई है। अब पुलियां हैं छोटी छोटी, वो पानी खींचती नहीं है, पानी पलट मारता है हमारी तरफ। पहले नहीं मारता था, हमारी तरफ पलटी है, और इस वजह से सारा पानी यहीं रुक जाता है। Wow. That's Shantanu Dham. At one Wow. time we see him. मैन कैसा कर रहा है यार? कभी रुक नहीं रहे हैं। भैया थोड़ा आगे ले चलो। हाँ, वीडियो लेते हैं इसकी। Yes. हाय बोलते चलो। Shantanu Dham. Oh my God. Wow man, he's mad guy man. What's up? Sergey! Mr. Chucky! This is my conference room. Wow. You know what I'm loving about this? कि इस गाड़ी से मेरे 2 फेवरेट एक्ट्स तावा चके एंड माटी बनी है कमिंग आउट टुगेदर। यही मेरा विजन था। इतना अजीब फीलिंग हो रहा है मेरे को कि जो भी प्लानिंग था सब उड़ गया है। आपको दिख रहा है द होल थिंग इज फ्लडेड और ये एक्चुअली गंगा है। नाउ यू आर सीइंग द फ्यूरी। ये रिक्लेम कर रहा है लैंड और जब ये इस मूड में होता है आप कुछ नहीं कर सकते। इट्स कम्प्लीटली फ्लडेड। गांव वाले बता रहे थे कि हम पूरा बो के रखे और अभी ये हो गया, हमारे तो सारे खेत चले गए और पानी आ गया, पता नहीं क्या होगा हमारा। So I really wanted to show all 3 of you the nature. मैंने कुछ और रूप दिखाया, but एक चीज़ है, जो भी दिखाया सत्य दिखाया। Anyway, I think you guys should start moving because you have a long way to go.
एंड आई एम गुड। मैं तो ब्रेक करूँगा, बट एक सुनो, एक चीज़ मेरा बहुत दिन का इच्छा है, टुमारो व्हेन आई रीच एक बैठक होगा, जैमिंग करेंगे। चलो चलो चलो। हाँ, और शुरू करेंगे पुराने हिंदी गानों से। ओके ओके, बिल्कुल। When you are traveling in an expedition, you realize how little everything is in your control. And ultimately, it's how well you adapt. बिजनौर जाने के सारे रास्ते डूब चुके थे और अभी रीरूट और रीप्लानिंग करना था। नया डेस्टिनेशन फर्रुखाबाद होते हुए कनौज। मैं थोड़ा उदास हूँ कि मैं ताबा, निराली और कार्तिक को गंगा की खूबसूरती नहीं दिखा सका। बहुत से प्लान्स थे। दिस इज अ मेजर प्लेस फॉर बर्डिंग। ताबा तो अरुणाचल से आया है और निराली और कार्तिक मुंबई से। पर जैसा कि मैंने उनको पहले कहा था, जो है सत्य है। दिस इज व्हाट इट इज। कहीं पे शायद आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद माटी बानी एंड ताबा चाके, क्योंकि संगीत सब कुछ भुला सकता है। एंड आई वांट टू फॉरगेट द इमेज ऑफ the flooding Ganga.
तो तनवीर ने लिखा है कि नटखट नदियाँ नखरीली सी मर्जी से बहे, रोके से रुकती है कहाँ। अब तुमके ट्यून हमने किया था तारा हरारा तीरी हिरी तारा तैरेरा तारा रा 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 तैरेरा. I have an idea where the cycle sounds can be used as a percussion. So tire or chain और सब use करके we'll create a track. As an artist, अगर तुम हमेशा वो दरवाजा खोलने की कोशिश करो जो आपने कभी खोला नहीं, it's amazing how your growth will happen. 1, 2, 3. I'll play. Again from the top. 1, 2. Back to first line. Let's try that. तावा के साथ गाने पे काम करते हुए मुझे एहसास हुआ कि उसे अपनी भाषा निशी पे बहुत गर्व है. ये अरुणाचल की एक भाषा है जो बहुत कम लोग बोलते हैं. ताबा चाहते थे कि ये गाने में थोड़ा निशी भाषा उपयोग हो. Okay. And I thought it was a great idea. Ngag hangesi so gangdaget so nam aya mangpa yado ngulge sachang so sangnam rinam sam ham anya nyalai domuto. क्या है इसका मतलब क्या है इसका? Basically that middle section talks about the nature and life metaphorically, that how much we love the mother nature, and we're telling the nature, singing to it, saying that please don't change, and let be our happy and beautiful life and world as it is, and talking to mother nature and requesting to please don't change and be as it is. Achha. And Ngage hangesi so gangdaget so nam aya mangpaya dongo ngulge sachang so sang nam rinam sam ham aya melai domuto. Hold on. I'm just confirming this word pronunciation. See, anya nyalai ni uge betul no bikas anya nyalai domuto. Anya nyalai ai. Okay ai. You're confirming it with the second person? Yeah, second person. Acha, सब मारता है सब हम anya nyalai ai. Anya nyalai. उगे बेtul pronunciation बिकास है. Oh, tik. बढ़िया सही है. Okay. I'm correct. Ngulge sachang so sang nam rinam sam ham anya nyalai domuto. आज हम कनौज में हैं. यहाँ के पानी में भी इत्तर की खुशबू आती है. शायद इसीलिए they say Kannauj is the perfume capital of India.
कहीं किसी रेत पे लिखे हुए गीत हैं। जिन्हें तो मिला नहीं वही तेरे मीत है। अरे आजा उन्हें ढूंढ ले। माड़ी तिरछी बहती पुरवा पेड़ों से कहीं आऊंगी फिर से मैं यहाँ। Ngage hangesi so gandaget so nam aya mang paya dongo. Mulge sa chang so sang nam ri nam sam ham anya nyalai domu to. कोई खेल जारी है ये लो तेरी प्यारी है। सितारों पे भारी है चल चली। तू चुप होगा सब सन्नाटे पूछेंगे तुझे वो तेरे सुर है रे कहाँ। तिनका चुनती चिड़िया छोड़े घोंसला पंखों से नापे आसमां। वही जो नहीं है वो तुझ में कहीं है उसे थोड़ा बाहर आने दे। कोई रोशनी है जो तुझ में बनी है उसे बादलों में जाने दे। जला जुगनुओं में तू बजा घुंघरुओं में तू पला खुशबुओं में तू चल चले। सीली सीली ऊन की तीली सपने बुन जरा राही तू ठहरा है कहाँ। तिनका तिनका चुनती चिड़िया छोड़े घोंसला पंखों से नापे आसमां। कहीं किसी रेत पे लिखे हुए गीत हैं जिन्हें तू मिला नहीं वही तेरे मीत है। अरे आजा उन्हें ढूंढ ले। बाजार पार्क करने के बाद ना थोड़ा तेल डालना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे। तो ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं है मेरा मेरा गाड़ी में मेरे को दारा का रूममेट बना दो। चलो दारा इतनी सुंदर है इतनी सुंदर हो। पेल दूंगा मैं। The whole idea of this expedition that I'm doing is talk to people like you, all across. घर as in? अब तो जहाँ रुक रहे हैं वही घर है यार। मुझे लगा स्ट्रेस हो गया मेरे को।